नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनसे रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है दोस्तों जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती, थर्ड ग्रेड भर्ती, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लें और इन क्वेश्चनों को आप एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लें, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। दोस्तों क्वेश्चनों को समझते रहना, एक एक क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी को पता है, जो साथी 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से किसी एग्जाम में रहा है उसको पूछिए कि एक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे पूछा है आपको कि पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। प्रस्तावना के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है दोस्तों? निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या उपयुक्त सभी। दोस्तों मूल्यांकन से अभिप्राय पूछा है आपको, तो मूल्यांकन है वो निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी मूल्यांकन से मिलती है। उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन होता है। तो तीनों के तीनों है जो मूल्यांकन से मतलब है इनका दोस्तों। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम में सुधार के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। उपयुक्त सभी कार्यों के लिए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन पाठ्यक्रम में सुधार, छात्रों की उपलब्धि का स्तर और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। पाठ योजना निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ है वो शिक्षक को मिलता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021-22 के लिए दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, किसकी की जाती है दोस्तों? शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। हर एक क्वेश्चन को समझते जाइए। जब 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब एक बार आप देख लेना कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा वाचन है? वाचन है दोस्तों यहां पे जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। गद्य में प्रयोग, उसका जो वाचन है उसका गद्य में तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो पद्य होता है उसके अंदर उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह होता है आपका मौन वाचन दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन जो विधि होती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में, पर्यवेक्षक व्यापन में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी भर्तियों में यह क्वेश्चन आया है। सही जो आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। व्याकरण शिक्षण के अंदर अधिकांशतः प्रयोग आगमन विधि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा
उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना का जो नवीन उपागम है वो कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 1964 के अंदर। कब? 1964 के अंदर। और बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है। दूरदर्शन से अगर हम शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो उसका सबसे बड़ा दोष क्या है? यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं। सही बात है, यह दोष है दोस्तों, और ए ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। दूरदर्शन प्रणाली के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं, वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान वो शिक्षक से नहीं पूछ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। यह विचार है, यह किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों चोम्स्की ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परिभाषा भी है ये एक। बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जो योग्यता है वो जन्मजात होती है, ऐसा चोम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? समस्याओं के कारणों की सही पहचान। समस्याओं के जो कारण है उनकी पहचान या समस्या की पहचान किससे की जाती है? निदानात्मक परीक्षण से। उसके बाद जो समस्याएं होती है उनका उपचार किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो समस्याओं के जो कारण है उनकी सही पहचान पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विचार है किसका है कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं? यह विचार किसका है दोस्तों? यह विचार है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण के अंदर जो उपलब्धि है इसकी जांच की जा सकती है किससे दोस्तों? बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, या उपलब्धि परीक्षण से। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर हम बात कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षण की, तो उपलब्धि परीक्षण की जो उपलब्धि की जांच है वो उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निबंध लिखने को कहेंगे या उसे दंड देंगे? कोई छात्र है और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशा रखता हूं आप सभी अध्यापक बनेंगे भविष्य के अंदर। यह मेरी आशा है क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर आपके सामने जब आप अध्यापक बन जाते हैं, विद्यार्थी है वो अशुद्ध लिखता है तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अगर कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो उसका उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पढ़ना के बारे में कौन सा कथन है जो उचित नहीं है दोस्तों? पहला है ऑप्शन हमारा, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी है अक्षर, यहां पे अक्षर है दोस्तों। क्या है कि जब भी टाइप करते हैं क्वेश्चनों को तो कुछ मिस्टेक हो जाती है। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। पठन सामग्री का बच्चों की समझ से संबंध हो। पढ़ना के बारे में यहां पे कौन सा कथन उचित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए वाला, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। यह पढ़ना के बारे में उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पर? संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर। दोस्तों बच्चों का जो भाषाई विकास है वो सर्वाधिक
निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पर। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है, हमारी जो प्रत्यक्ष विधि होती है मित्रों, प्रत्यक्ष विधि के अंदर कौन से कौशल है, 4 कौशल होते हैं, उनमें से कौन से कौशल है जिनको सीखने का पर्याप्त अवसर है वो मिलता है। तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर 2 कौशलों को सीखने का अवसर मिलता है, वो है, एक तो है पहला आपका सुनना और दूसरा है बोलना। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही हो गया, सुनना और बोलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसलिए बहुत लंबा समय लिया है इस पर मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, इनमें से भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन को जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण दोस्तों चाहे प्रेरणा का सिद्धांत हो, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत हो, जीवन को जोड़ने का सिद्धांत हो, ये तीनों ही भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमन विधि है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ही अधिक बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो निगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, दोनों ही है या कोई नहीं है? मित्रों बात हो रही है निगमन विधि की, तो निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। आपका ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है दोस्तों? मित्रों यहां पर आप सभी से एक गुजारिश करता हूं कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे से अगर आप चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहां पर चर्चा कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन है उसका वहां पर समाधान आपको जरूर दिया जाएगा। हाँ मैं कमेंट में भी देता हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट रहते हैं तो पता नहीं चलता है कौन से मित्र का कमेंट आया है। तो अच्छा है कि आप इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वहां से आप देखकर मेरे से चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या समय निर्धारण? ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट के अंदर 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों। सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, उद्देश्य निर्धारण। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है उद्देश्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हमारी इकाई विधि होती है उसके जो सोपान होते हैं उनमें गृह कार्य कौन से सोपान के अंदर दिया जाता है दोस्तों? याद रखना, चतुर्थ सोपान, चौथे सोपान के अंदर इकाई विधि के गृह कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी जो उपयोगिता है उनका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण होता है उनका निष्पक्ष मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुलेटिन बोर्ड है सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, कोई नहीं। बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड होता है मित्रों वो एक दृश्य सामग्री होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दृश्य सर्वे शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। जो दृश्य सर्वे शिक्षा होती है उससे तात्पर्य क्या नहीं है दोस्तों? शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो दोस्तों दृश्य सर्वे शिक्षा, डी ऑप्शन आपका यहां पे इसके बारे में गलत है। शिक्षा को प्रयोजनवाद बनाई जाती है, निष्प्रयोजन नहीं बनाया जाता इसमें। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCM उपागम, मॉरिसन उपागम।
ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था दोस्तों? मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन आयाम किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था, और बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या परमापीकृत परीक्षण? तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहां पे डी ऑप्शन, परमापीकृत जो परीक्षण होता है वो अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है दोस्तों। मित्रों, अभी 10 क्वेश्चन और हमारे शेष है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं। एक बार सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दें। अधिक से अधिक शेयर करो मित्रों। इस वीडियो को सभी मित्रों के, आप अपने मित्रों के पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी आदर्श लेआउट का जैसा का तैसा अनुकरण क्या कहलाता है? कोई आदर्श लेआउट है, उसका जैसा का तैसा अगर अनुकरण किया जाता है तो उसको प्रतिलेख कहते हैं, श्रुतिलेख कहते हैं, अनुलेख कहते हैं या आदर्श लेख कहते हैं। लेआउट आदर्श है, उसका अनुकरण हो रहा है जैसे का तैसा, मतलब अनुलेख उसको कहा जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह विधि जिसका प्रयोग चारु भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, कौन सी विधि है मित्रों? दूरस्थ विधि है, द्विभाषी विधि है, अनुकरण विधि है या सूत्र विधि है? चारों भाषाई कौशल 4 होते हैं और उनके विकास हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी अनुकरण विधि दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपरोक्त सभी। मातृभाषा की प्रमुख जो शिक्षण विधि है वो होती है अनुकरण विधि। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? समस्त मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण के अंदर मनोविनोद भी होता है, स्मृति शक्ति का विकास भी होता है, कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। तो आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात हो रही है व्याकरण शिक्षण की, तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो होती है आगमन निगमन विधि। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमन प्रणाली को कहते हैं सिद्धांत प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली, नियम प्रणाली। निगमन जो प्रणाली है इसको क्या कहते हैं? प्रयोग प्रणाली कहते हैं दोस्तों। निगमन प्रणाली को प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहां से हुआ था? अमेरिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसके कई उत्तर होते हैं, उसका एक ही उत्तर होता है। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, उसका एक ही उत्तर होता है, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित व मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई भी माध्यम से नहीं। दोस्तों भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन है वो लिखित व मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है। आपका यहां पे ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। मित्रों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस पर जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।